Hello everyone, my name is Ramashankar Sharma. I am your science teacher and today is class 10th ICSC, the maths first chapter GST. Okay, the name is Goods and Service Tax. So first of all, before starting this chapter, we should know what is the meaning of this chapter. Okay, the name of this chapter. So GST, everybody knows this is the tax applied by the government on the sales who are doing business, that this tax is to be compulsory to be paid to the government. Okay, so what is GST? Full form is goods and services tax. Goods and service tax. So this is actually indirect tax which is payable by any dealer to the government. Okay, and it is levied on every sales which is goods on गुड्स एज वेल एज टू द सर्विस. ओके, मतलब आप इसमें क्या कर सकते हैं कि अगर आपने कोई सेल की है कि पर्टिकुलर गुड्स के लिए, तो वो भी आपका पर्टिकुलर जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा. और इसके अलावा अगर आपने कोई सर्विस आप दी है आपने, तो सर्विस पे भी जीएसटी अप्लाई होती है. आप सर्विस पे भी आप जीएसटी लेते हैं तो वो भी आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है. इसके बाद व्हाट आर द टॉपिक्स टू बी कवर्ड टुडे? फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, which I am doing also, and second is some terms related to GST, and third is GST rate structures and input GST credit. Okay, so one by one I will clear all the topics which I have written already here. So let's start introduction of GST. तो GST मीनिंग क्या है बेटा? GST मीनिंग ये है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स. इट इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स विच इज़ पेबल बाय एनी डीलर to the government, and it is levied on, means applied on to the sales of goods and service. Okay, next some terms related to GST. So what are the terms related to GST? Like as what is, who is dealer, who is customer, and what is input GST, what is output GST, and which okay, let's start. Let's see. First is let's pick my marker. Okay, so I have to start. See here, first is dealer. So dealer is the person who is making a sales, okay, to their customers. Okay, so dealer is the person or any company or anyone. Okay, next GST. GST means goods and service tax is an indirect tax. Okay, next okay, input GST and what is output GST. ओके बच्चों, ये इनपुट जीएसटी क्या होता है और आउटपुट जीएसटी क्या होता है? जीएसटी आप समझ गए, बट इनपुट जीएसटी क्या है? जब भी कोई परचेज करता है, कोई भी बंदा परचेज करता है, जैसे कि डीलर ने कुछ पहले परचेज किया होगा, उसके बाद सेल किया होगा, तो डीलर जब परचेज करता है उस वक्त वो जो जीएसटी पे करता है उसे कहते हैं इनपुट जीएसटी. और जब वो सेल करता है अपने कस्टमर्स को, सपोज दैट मैं एक शॉपकीपर हूँ और मैंने किसी होल सेलर से कुछ सामान लिया है. सपोज दैट मैंने एक मोबाइल लिया, मेरी शॉप है मोबाइल की, ठीक है, मैं मोबाइल सेल करता हूँ. तो अगर मैंने किसी होल सेलर से मोबाइल्स पहले परचेज़ किया है, देन मैं अपने कस्टमर्स को वहाँ पर सेल कर पाऊँगा. तो सबसे पहले मैं एक शॉपकीपर हूँ, तो मैं किसी होल सेलर से माल खुद पहले परचेज़ करूँगा, देन आफ्टर मैं उसको सेल करूँगा. तो मैं एक डीलर हूँ, मैं एक शॉपकीपर हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ कि होल सेल से परचेज़ कर रहा हूँ. तो जब मैं परचेज़ करता हूँ उस वक्त मुझे भी जीएसटी पे करना होता है. तो उस वक्त जो मैं जीएसटी पे करता हूँ, एक शॉपकीपर जो अपने होल सेलर को जीएसटी पे करता है, वो आपका इनपुट जीएसटी होता है. और जब वही शॉपकीपर अगर अपने कस्टमर्स को अगर वो चीज़ सेल कर रहा है, तो पर्टिकुलरली वो क्या होती है? आउटपुट जीएसटी. उस वक्त जो कस्टमर से आप जीएसटी लेते हैं ना, वो आती है आपकी आउटपुट जीएसटी. ठीक है, तो इनपुट जीएसटी क्या है? जीएसटी पेड बाय डीलर और शॉपकीपर ऑन देयर परचेज. And output GST, it is the GST paid by customer or it is received by
शॉपकीपर और डीलर ऑन देयर सेल्स। ओके, तो अगर कोई शॉपकीपर है तो परचेज करते वक्त जो अपनी जीएसटी पे करता है वो इनपुट जीएसटी होती है, और जब उसको सेल करता है उसी मोबाइल को तो उस वक्त जो जीएसटी रिसीव करता है कस्टमर से वो आउटपुट जीएसटी होती है। इसके बाद टॉपिक है आपका इनपुट जीएसटी क्रेडिट। इनपुट जीएसटी क्रेडिट नहीं, ये आपका है जीएसटी रेट स्ट्रक्चर। ओके, सबसे पहले हम जीएसटी रेट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। जीएसटी रेट स्ट्रक्चर आपका क्या क्या है? जीएसटी रेट, हर एक चीज़ का रेट होता है। तो देखिए जीएसटी का गवर्नमेंट ने क्या रेट अप्लाई कर रखा है। देयर आर 5 स्लैब्स, 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%. Okay, you can see there are 5 slabs in which you have to pay the GST to the government. First is 0%. 0% GST is the rate which is payable on essential goods like as milk, education like that, and 5% basic things, basic objects, and 12% as standard GST, and this is overall average standard GST, and this is 28% GST is payable on the luxuries, okay, like as entertainment and luxuries things. These are the GST 8%, 5 slab, okay, 0 to 28%. And last is input GST credit. What is input GST credit? Input GST credit is the tax payable by shopkeeper or dealer to the government when he made a sale, like that. इनपुट जीएसटी, इनपुट टैक्स क्रेडिट कह सकते हैं, पहले इसी नाम से जानते थे, अभी इस वक्त क्या है? इनपुट जीएसटी क्रेडिट। ओके, तो ये कैसे निकलता है बेटा? सिंपली आप क्या करें, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। ओके, समझने के लिए आप ये समझ सकते हैं कि इनपुट जीएसटी क्रेडिट क्या होता है। ये एक ऐसा टैक्स अमाउंट होता है जो किसी शॉपकीपर या डीलर के माध्यम से गवर्नमेंट को जाता है, लेकिन ये वो टैक्स होता है जो रिमेनिंग रह गया हो, ठीक है, यानी कि कस्टमर से टोटल लिया गया जीएसटी जो है उसमें से माइनस कर देता है कि जो वो ऑलरेडी पे कर चुका है, यानी द आउटपुट जीएसटी, टोटल जीएसटी पेड और रिसीव बाय द कस्टमर माइनस ऑलरेडी जीएसटी पेड बाय द शॉपकीपर टू द गवर्नमेंट। ओके, माइनस करने के बाद जो बैलेंस आएगा वो फाइनली इनपुट जीएसटी क्रेडिट में आता है, और ये लास्ट आपका शॉपकीपर या डीलर पे करता है। ओके, सो दिस इज द बेसिक्स ऑफ दिस चैप्टर टुडे। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द chapter 1 GST, goods and service tax, these are the basic concept which is very important to understand. Okay, so read and write this concept, all concept very carefully. Let's start after writing. Let's start the numericals after this. Okay, write it. One more concept is left. See here, sales, intra-state sale. What is intra-state sales? Okay बच्चों, and what is interstate sale? Okay, these are the two topics to be understand very carefully. Okay, what is intrastate sale बच्चों? Intrastate sale, the sale made in the state, ओके, और विद इन कह सकते हैं आप, विद इन द स्टेट। ओके, मतलब अगर जैसे कि मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ और मैं एक शॉपकीपर यूपी का हूँ, ठीक है, सपोज दैट मैं यूपी की किसी सिटी से बिलोंग करता हूँ और मेरी शॉप है, मैं एक शॉपकीपर हूँ, तो अगर मैंने यूपी के अंदर ही सेल करी है किसी कस्टमर को, तो वो सेल क्या है हमारी? वो सेल हमारी है इंट्रा स्टेट सेल। और अगर हम यूपी के बाहर महाराष्ट्र या गुजरात या कहीं पर तेलंगाना वगैरह में अगर मैं कहीं अपना सामान सेल कर रहा हूँ, तो उस वक्त इस सेल को कहेंगे आउटपुट, यानी कि आउट स्टेट सेल को कहेंगे इंटर स्टेट सेल, यानी सेल मेड बाय शॉपकीपर और डीलर आउट ऑफ द स्टेट। ओके,
तो याद रखिए बच्चों, इंट्रा स्टेट सेल क्या होता है, सेल विद इन द स्टेट, ओके। और इंटर स्टेट सेल क्या होता है, सेल आउट ऑफ द स्टेट। कोई भी अगर अपने स्टेट से बाहर सेल करेगा तो वो सेल कैसी कहलाएगी, इंटर स्टेट सेल कहलाएगी। और अगर कोई अपने ही अगर स्टेट के अंदर सेल करता है तो वो आपकी इंटर स्टेट सेल कहलाएगी। एक कॉन्सेप्ट आप लोग को और समझना है बच्चों, IGST। व्हाट इज IGST? IGST क्या है, इंटीग्रेटेड GST। इसको अगर फुल फॉर्म करेंगे तो इंटीग्रेटेड GST मीन्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ठीक है बच्चों, IGST की मीनिंग क्या है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये तब अप्लाई होती है बच्चों जैसे कोई आउट ऑफ द स्टेट या आउट ऑफ द कंट्री अगर सेल होगी तो उस पर GST कौन सी अप्लाई होती है, IGST, ओके। एंड इट इज़ ऑलरेडी ऑलवेज रिसीव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। IGST जो भी होती है इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं होता है और इसका कोई भी अमाउंट IGST का स्टेट गवर्नमेंट को नहीं जाता है। ये पूरा अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। ओके क्लास, नोट डाउन करिए। नोट हो गया, ओके। पॉज करके नोट कर लीजिए आप लोग, कितना नोट है तो। ओके, let's start the ICSE maths especially for CMS students। मैं आपको बुक का नाम, बुक भी दिखा देता हूँ कौन सी बुक है आपकी। ओके, ये APC बुक्स है, ML अग्रवाल की है। ओके, अविचल पब्लिकेशन कंपनी है। क्लास 10th ICSE बोर्ड particularly belonging to CMS school, and I am going to start the chapter 1 in commercial mathematics unit, chapter 1 goods and service tax। Let's start। Open the page number 'okay। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं बच्चों। क्या कह रहा है कि एन आर्टिकल इज मार्क्ड एट 15,000, अ डीलर सेल्स इट टू द कंज्यूमर एट 10% प्रॉफिट, इफ द रेट ऑफ GST इज 12%, देन फाइंड। ओके, तो देखो बच्चों, ये चैप्टर बहुत ही ईजी है। आपको मैं 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा जिसको देख करके आप ये समझ जाएंगे कि इस चैप्टर के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक पर्टिकुलर पैटर्न है। अगर आप 2-4 क्वेश्चन लगा ले जाते हैं तो इसका मीन्स आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे बहुत ही ईजिली से। अच्छा चलिए देखिए क्या पैटर्न है, आपको मैं पहले समझाता हूँ। डायरेक्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको समझाता हूँ कि क्या पैटर्न है, क्या सीक्रेट पैटर्न है इसका, इस चैप्टर के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो मैं बताता हूँ। सपोज दैट मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था कि मैं एक शॉपकीपर हूँ, ठीक है। फॉर इधर लिख लेते हैं शॉपकीपर और इधर लिख लेते हैं कस्टमर, ठीक, फॉर कस्टमर, ठीक है। ये पैटर्न है कि आप ये देख लीजिए पर्टिकुलर उस क्वेश्चन में कितने लोग परचेजर है। परचेजर मीन्स जैसे कि अगर किसी कस्टमर ने कोई मोबाइल ख़रीदा है तो किसी शॉपकीपर से ख़रीदा होगा, लेकिन शॉपकीपर ने भी मोबाइल पहले खुद किसी होलसेलर से ख़रीदा होगा। तो पर्टिकुलरली क्वेश्चन में हमें ये देखना होता है कि हाउ मेनी परचेजर और बायर्स आर देयर इन द गिवन क्वेश्चन। सो फर्स्ट इज फॉर शॉपकीपर एंड सेकेंड इज फॉर कस्टमर। तो वी हैव टू जनरेट द बिल, टोटल बिल। ओके, हमें बिल बनाना होता है शॉपकीपर के लिए भी और कस्टमर के लिए भी। तो उसी बिल में जैसे हम किसी बिल को देख के समझ लेते हैं कि कितना इसका फाइनल सेलिंग प्राइस था, उसमें कितना % इसका GST लगा, कितना टोटल इसने GST वैल्यू पेड किया गवर्नमेंट को, फिर फाइनल उसमें सेलिंग प्राइस में GST ऐड करने के बाद टोटल बिल कितना का बना। तो पर्टिकुलरली किसी के लिए किसी का बिल देख करके आप बता सकते हैं कि टोटल GST वैल्यू कितनी है, कॉस्ट प्राइस क्या पड़ी होगी, उसको फाइनल सेलिंग प्राइस क्या पड़ी है, ठीक है। ऐसे ही आपको दोनों चीज़ें आपको अच्छे से समझनी है। तो चलिए समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल
मैं एक शॉपकीपर हूँ और मैंने एक मोबाइल रखा है, ठीक है। तो मैंने मोबाइल की MRP डाल दी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस डाल दी 10,000, ठीक है, ठीक है। शॉपकीपर जो कोई चीज़ एक मोबाइल ला के रख रहा है उसकी MRP है 10,000, बट ये जब परचेज करने गया था तो इसने अपने होल सेलर कहा था कि कोई डिस्काउंट देंगे आप। तो मान लीजिए कि होल सेलर ने इसको डिस्काउंट दिया है 30% का, ठीक है। तो डिस्काउंट के बाद कॉस्ट प्राइस आती है। कॉस्ट प्राइस कितनी पड़ेगी, 30% कितना हो जाएगा इसका, 10,000 का 30% 3,000 हो जाएगा। तो ये पड़ जाएगी आपको 7,000 की, ठीक है। तो मोबाइल आप कितने को आप चेक कर लीजिए एक बार, CP के लिए 10,000 इंटू 30% करेंगे तो 1020, तो ये आ जाएगा 3,000 आ जाएगा। तो CP निकालने के लिए क्या करेंगे, डिस्काउंट CP के लिए क्या करेंगे आप, MRP माने डिस्काउंट, तो MRP करेंगे 10,000 थी, 10,000 में से 3,000 का आपको डिस्काउंट हो जाएगा, तो CP आपको हो जाएगी सीधे सीधे 7,000। यानी कि MRP वैल्यू क्या थी, उस पर फिर डिस्काउंट कितना लगा था, डिस्काउंट के बाद कितना कॉस्ट प्राइस आया, 7,000 आया। अब इसके बाद देखते हैं GST रेट क्या चल रहा है। जैसे प्रेजेंट टाइम में इलेक्ट्रॉनिक्स पे 18% चल रहा है, तो मैंने मान लीजिए कि ये मोबाइल है, तो मोबाइल पर GST रेट 18% है। अब GST रेट जो भी होगा, और ये मान लेते हैं कि सेल आपकी क्या है, इंट्रा स्टेट है। इंट्रा स्टेट मीन्स विद इन द स्टेट है, ठीक है। यूपी के अंदर बंदा है, यूपी के अंदर ही सेल कर रहा है, ठीक है। तो जब भी GST रेट आपको दिया होता है, याद करें कि विद इन द स्टेट सेल अगर हो रही है, यानी इंट्रा स्टेट सेल हो रही है, तो उसमें आपका GST कैटेगराइज हो जाता है, स्टेट GST और सेंट्रल गवर्नमेंट GST। तो स्टेट GST कहते हैं SGST, स्टेट GST, और एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट GST, ठीक, मीन्स CGST। याद रखिए कि CGST और SGST अमाउंट हमेशा इक्वल होता है, और वो 99% होगा किस पे, CP पे। तो CP इंटू 9% कर लेंगे। CP है 7,000 और उसका 9% कर ले तो 20 कैंसिल, और ये आपका आ जाएगा 7 9 जा 63 एंड 0, 20 कैंसिल आउट ऑलरेडी, 7 9 63 एंड 0। देन CGST विल बी ऑलवेज इक्वल टू द ₹630। तो आपका SGST और CGST दोनों सेम आ गया। तो टोटल GST क्या आ जाएगा, टोटल GST वैल्यू आपका आ जाएगा 1,260 रुपीज़। ओके बच्चों, अब इसकी फाइनल बिल अमाउंट निकालेंगे, सेलिंग प्राइस, तो क्या आ जाएगा, CP प्लस GST वैल्यू। ओके, तो CP कितनी है आपकी बच्चों, 7,000 है, और GST वैल्यू कितनी है टोटल 1,260। तो इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 8,260 रुपीज़। समझ रहे हैं आप लोग कि अगर हमने शॉपकीपर को देखा कि शॉपकीपर को पर्टिकुलर मोबाइल लास्ट में कितने का पड़ा, जिस होल सेलर से ये शॉपकीपर मोबाइल परचेज करने गया था खुद अपने लिए, अपनी शॉप के लिए, उस मोबाइल पे पर्टिकुलर 10,000 का MRP टैग था। इस शॉपकीपर ने उस होल सेलर से पूछा कि भाई मुझे कोई डिस्काउंट देंगे, हाँ, उन्होंने कहा कि 30% डिस्काउंट देंगे। तो डिस्काउंट MRP से माइनस करने के बाद कॉस्ट प्राइस आ गई 7,000 की। फिर इस पर आपको GST अप्लाई करना होता है बिल बनवाने के लिए। अगर आप बिल नहीं बनवाते हैं बच्चों, तो याद रखिए कि वो आपको सेल कितने की हो जाएगी, 7,000 की हो जाएगी। अभी आप जाएंगे डिस्काउंट देखेंगे, डिस्काउंट देखने के बाद आपने पूछा कितने की पड़ी, उसने बताया 7,000 पड़ी, आप अपना मोबाइल घर ले आए। लेकिन नहीं, जब आप बिल बनवाते हैं तो आपको बीच में GST भी देनी पड़ती है। तो इस 7,000 पे फिर GST निकाला हमने 18%, लेकिन चूंकि ये इंट्रा स्टेट सेल थी तो ये डिवाइड हो जाती है 2 इक्वल पार्ट में, स्टेट गवर्नमेंट को भी और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी। अगर कोई सेल इंट्रा स्टेट सेल है बच्चों, तो उसमें GST स्टेट को भी जाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी जाती है, लेकिन दोनों इक्वल हाफ हाफ जाती है। अगर 18% है GST तो आपका 9% जाएगा, 9% ऑफ 7,000 जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को, और 9% ऑफ 7,000 जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, एंड it is always equal 630 630, total GST 1,260, and for final selling price means final, to find the final bill amount we have to add the GST value into the 7,000 में हमने 1,260 यानी कि 1,260 ऐड किया, 8,260 बिल आ गए। इसी तरह से हम लोग कस्टमर के लिए भी करेंगे। अब एक शॉपकीपर है जिसने ये मोबाइल 10,000
MRP पे 30% डिस्काउंट पाया था, इसको पर्टिकुलरली 8200 की पड़ी थी। अच्छा चलिए इसके लिए भी MRP देख लेते हैं। तो MRP तो सेम रहेगी, MRP तो चेंज करेगा नहीं, ये शॉपकीपर 10,000 ही पड़ा रहेगा। लेकिन जब कस्टमर आता है तो ये शॉपकीपर अपने कस्टमर से बोलता है कि चलो जी आपको मैंने डिस्काउंट दे दिया 10% का। कितने का? 10% का। 10% दे दिया। तो चलिए डिस्काउंट वैल्यू देखेंगे कितना निकलेगा। 10,000 का 10% कीजिए तो क्या हो जाएगा 1212, ये आ जाएगा 1000 बच्चों। तो 1000 डिस्काउंट करेंगे माइनस, तो ये आपकी कस्टमर के लिए कॉस्ट प्राइस कितने का पड़ेगा 9000 का। समझ रहे हैं आप। अगर ये कस्टमर कहे भैया मुझे बिल नहीं बनवाना है तो दैट्स इट, वो क्या करेगा 10,000 MRP थी, उसको 1000 का डिस्काउंट मिल गया और 9000 को पे करके चलाएगा। लेकिन इसी कस्टमर को अगर बिल बनवाना होगा तो उसको GST पे करना पड़ेगा। लोग कहते नहीं कि मुझे बिल नहीं बनवाना, लेकिन नहीं, पर्टिकुलर अगर आपको बिल बनवाना है तो GST वैल्यू पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए अब इस पर GST रेट वही है, GST रेट 18% का है, जिसमें से आधा जाएगा स्टेट GST और आधा जाएगा CGST, मीन्स गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को। चलिए तो SGST कितना निकलेगा 9000 का। ठीक है, याद रखिए बच्चों जो GST रेट होता है वो हमेशा CP पे अप्लाई करते हैं, कभी भी MRP पे या डिस्काउंट पे किसी पे नहीं अप्लाई होगा, जो कॉस्ट प्राइस है उस पर अप्लाई होगा। अगर ये बिल ना बनाता तो 9000 पे करके चला आता, लेकिन ये चूंकि कस्टमर बिल बनवा रहा है तो GST वैल्यू पे करेगा। चलिए 9% पे करते हैं, 9000 पे 9000 इंटू 9%, 1020, तो 99 जा 81 बच्चों एंड 10 विल बी, तो SGST भी आ गई ₹810 और CGST भी आ जाएगा ₹810। तो टोटल GST कितनी हो जाएगी बच्चों, टोटल GST वैल्यू ये हो जाएगी 600 रुपीज़ 620। ओके, तो टोटल SP वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल SP वैल्यू हो जाएगी CP प्लस GST वैल्यू। CP आपकी कितनी थी बच्चों 9000 में इन्होंने पे कर दिया है GST 620 रुपीज़, तो ये हो जाएगी 9 and 10,620। देखिए क्या फ़र्क है दोनों बिल में बच्चों, आप देख सकते हैं दोनों बिल में क्या फ़र्क है कि एक शॉपकीपर ने जब वही मोबाइल ख़रीदा तो उसको पड़ा था 10,000 वाला मोबाइल, MRP 10,000 वाला मोबाइल उसको पड़ा था 8,260 पे, क्योंकि उसको डिस्काउंट मिला था 30% का। लेकिन हर एक शॉपकीपर क्या करता है, जब भी सेल करता है तो प्रॉफिट के लिए सेल करता है। तो जब इस शॉपकीपर ने फर्दर आगे इस सेल वो किया कस्टमर को, तो उसने डिस्काउंट सिर्फ 10% का दिया और उसको टोटल उससे 10,620 लिया, यानी कस्टमर को वही 10,000 वाला मोबाइल कितने पड़ा है 10,620 का। तो अच्छा खासा आप देख सकते हैं कितना प्रॉफिट हुआ है, 8,200 का इसको पड़ा था और इससे लिया था 10,620। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कि डिस्काउंट, टोटल डिस्काउंटेड वैल्यू कितनी थी, विदाउट GST, एक्सक्लूडिंग GST द कॉस्ट प्राइस क्या थी, विद GST कॉस्ट प्राइस क्या आई। ठीक है, GST वैल्यू टोटल कितनी थी, SGST कितनी थी, CGST कितनी थी। तो याद रखिए कि जो कस्टमर्स के लिए SGST या CGST होता है वो आउटपुट होता है। ठीक है, आउटपुट SGST और आउटपुट CGST। और जब कोई शॉपकीपर जब परचेज कर रहा था तो उसकी GST जो होती है वो इनपुट GST होती है, यानी कि इनपुट SGST होगी या इनपुट CGST होगी। याद रखिए जब कोई शॉपकीपर परचेज करता है तो वो जो GST पे करता है वो इनपुट GST होती है, और अगर कस्टमर कोई अगर परचेज कर रहा है तो उससे जो GST ली जाती है वो आउटपुट GST कहलाती है। अब फाइनली अगर क्वेश्चन क्या आता है GST पे कि टोटल GST पेबल बाय शॉपकीपर, यह आएगा टोटल GST पेबल बाय कस्टमर। ठीक है, तो टोटल GST का आता है, फिर इनका बाइफर्गेशन भी आता है, SGST और CGST आता है। सपोज दैट इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द GST पेड बाय शॉपकीपर टू द स्टेट गवर्नमेंट, यानी SGST पूछ ले, तो शॉपकीपर भाई पहले से 630 पे करके आ गया, लेकिन जब इसने सेल किया था कस्टमर को, इसने SGST कितना लिया था 810। अच्छा याद रखिए बच्चों
कि जो कस्टमर पे करता है टैक्स अमाउंट वो रियल में गवर्नमेंट का होता है, यानी जीएसटी वैल्यू जो भी शॉपकीपर कस्टमर से ले लेता है फाइनली वो हमेशा गवर्नमेंट का ही होता है, वो कभी आपके शॉपकीपर का नहीं होता है। भले ही चीज़ जितने की भी रही सेल जहाँ जो भी किया, लेकिन जीएसटी वैल्यू के नाम पे जो उसने पैसा लिया, सपोज दैट इसने कितना लिया 810 मिला के टोटल 620 रुपीज़ लिया, तो ये 620 रुपीज़ गवर्नमेंट का ही है, इसमें शॉपकीपर का 1 रुपया भी नहीं है। तो अगर एसजीएसटी की बात करें तो गवर्नमेंट कस्टमर से इसने 810 रुपीज़ ले लिया तो ये गवर्नमेंट को जाना था, लेकिन उसमें से ऑलरेडी इसने एसजीएसटी गवर्नमेंट को 630 पे किया है, क्योंकि कभी भी जीएसटी वैल्यू याद रखिए बच्चों, जीएसटी वैल्यू कभी भी कोई भी शॉपकीपर या डीलर गवर्नमेंट को नहीं पे करता है, हमेशा कंज्यूमर जो भी मोबाइल चलाएगा, जो भी वो चीज़ कंज्यूम करेगा, कोई चीज़ खा रहा है, कोई एंटरटेन कर रहा है, कोई सर्विस ले रहा है, जो भी कंज्यूमर है, जो भी उसको कंज्यूम कर रहा है वो ही टैक्स पे करेगा। कभी भी शॉपकीपर या डीलर वो टैक्स नहीं पे रहे, क्योंकि वो उसको यूज़ नहीं कर रहा है। तो ये मोबाइल भी जब इसको सेल कर दिया कस्टमर को, तो ये कस्टमर ही मोबाइल चला रहा है, कस्टमर जब मोबाइल चला रहा है तो कस्टमर ही उसको पे करेगा उसका सारा जीएसटी वैल्यू। हाँ, इसमें शॉपकीपर ने क्या किया था, एक सेल की थी प्रॉफिट के लिए, तो सेल के समय उसने कुछ एसजीएसटी पहले से ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट को स्टेट जीएसटी पे की थी 630, तो क्या करेगा हमेशा 810 में से माइनस कर लेगा। तो जो क्वेश्चन था आपका कि जीएसटी पेबल बाई शॉपकीपर टू द स्टेट गवर्नमेंट, निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सपोज मैं इधर कर दे रहा हूँ साइड में, क्या हो जाएगा, आउटपुट एसजीएसटी माइनस इनपुट एसजीएसटी, तो क्या आ जाएगी वो 810 माइनस 630, तो कर लीजिए 0 माइनस 0 0 आएगा, 11 माइनस 3 8 आ जाएगा, और इस 7 माइनस 6 1 आ जाएगा, तो ₹180 और पे करेगा कौन, आपका शॉपकीपर। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आ जाता कि जीएसटी पेड टू द स्टेट गवर्नमेंट बाय द कस्टमर, अगर यही क्वेश्चन होता कि जीएसटी बाय द कस्टमर, जीएसटी पेड टू द स्टेट गवर्नमेंट कहलाता है एसजीएसटी, बाय द कस्टमर कहता है। अगर कस्टमर के द्वारा पूछता कि स्टेट को कितना पैसा देना है, तो स्टेट गवर्नमेंट को कस्टमर कितना पे करेगा, सीधे सीधे वही, कस्टमर ने तो स्टेट गवर्नमेंट को पे कर दिया, तो जब भी कस्टमर का पूछेगा तो वही एसजीएसटी उठा डाल देंगे। बट अगर कहेगा कि एसजीएसटी पेड बाई शॉपकीपर, तो याद रखिए हमेशा आउटपुट एसजीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी जो करेंगे और जो आएगा रिजल्ट वो पेबल होगा। ओके, नोट करिए बच्चों, इसी कॉन्सेप्ट पे आपको सारे क्वेश्चन करने हैं।